अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रॉम मिलान। फाइनली आज वो दिन आ गया कि जहाँ पे हमें मिलान को भी बाय बाय बोलना है। जी हाँ, अभी हम मिलान से निकल रहे हैं और अभी फ़िलहाल तो इटली में ही हैं। अभी हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो यहाँ की फेमस कोमो लेक है। ये एक बहुत ही खूबसूरत मतलब एक लेक तो नहीं है, एक से ज़्यादा लेक्स हैं और जहाँ पे स्विट्ज़रलैंड और इटली आपस में मिलते हैं, तो उस जगह पे ये बिटवीन माउंटेन और बहुत ही खूबसूरत जो वीडियोस वगैरह या पिक्चर हमने देखी हैं उसमें तो बहुत ही खूबसूरत एरिया है। बाकी ये है कि ऑब्वियसली वहाँ जा के देखेंगे कि जितनी हमने हाई होप सेट की हुई हैं या हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके ऊपर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। लेकिन सबसे पहले तो चलें थोड़ा मिलान का जो टूरिस्टिक एरिया था उसका तो पूरा एक डिटेल ट्रिप मैंने किया और वीडियो भी शेयर कर दी आपके साथ। तो अभी हम काइंड ऑफ रेजिडेंशियल एरिया के अंदर से गुजर के जा रहे हैं, तो जो हमें थोड़ा ये भी आइडिया दे देगा कि यहाँ की रेजिडेंशियल एरिया कैसा है, लोग किस तरह रहते हैं, घरों का स्टाइल और आर्किटेक्ट स्टाइल कैसा है। वैसे सिटी तो नो डाउट अभी हम तकरीबन ये है कि जो सेंटर ऑफ सिटी है उससे बहुत ही दूर है। ना सिर्फ सेंटर ऑफ सिटी से दूर हैं बल्कि हम निकल भी बाहर की तरफ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखें कि ये शहर कितना ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और वेल प्लान्ड है। हालांकि हम बहुत सारे बड़े सिटीज़ में भी जाएं तो जब थोड़ा सा सेंटर से दूर जाते हैं तो एकदम से यकीन ही नहीं आता कि ये वही सिटी है, जिनमें मेरा ख्याल लंदन और पेरिस भी शायद उसी कैटेगरी में आते हैं कि जब आप टूरिस्टिक एरिया से एकदम रेजिडेंशियल एरिया की तरफ जाते हैं तो फिर आप नहीं पहचान सकते कि ये वाकई वही इतने फेमस टूरिस्टिक सिटी हैं। लेकिन सो फार इसका देख लें कि ये हम बहुत दूर, बल्कि लागे भी नहीं रहा कि ये अभी हम मिलान में हैं। मिलान से भी लगता है काफ़ी बाहर निकल आए हैं, क्योंकि एक तो हमारा होटल भी बिल्कुल सिटी से बाहर था और फर्दर हम जिस साइड पे जा रहे हैं वो भी आउट ऑफ सिटी है। तो लेकिन फिर भी ये है कि बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है कि देखें सारे रोड्स दोनों साइडों पे साफ़ सुथरा, जो भी बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, रेजिडेंशियल हैं, वो बड़े वेल प्लान तरीके से है। कहीं कचरा या कोई अनप्लान सा रश या उस तरह से हर चीज़ खुली खुली सी है और इस मौसम और इस लाइट में तो और ही मज़ा आ रहा है। ये देखें कि फिर कोई रेजिडेंशियल एरिया आ गया, हर थोड़ी देर के बाद कोई रेजिडेंशियल एरिया आ जाता है और नो डाउट कि बड़ा ही अच्छा। इसमें यहाँ पे देखने से थोड़ी सी कहने के जैसे इस्लामाबाद को थोड़ा ज़्यादा रिफ़ाइन और ज़्यादा खूबसूरत कर दिया जाए ना, तो हल्का हल्का वो टच आ रहा है कि कुछ एरियाज़ इस्लामाबाद में जब देखें तो वो कुछ जो पीछे थे ये नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया है। लेकिन पीछे कुछ जो एरियाज़ थे वो वाकई ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो रेजिडेंशियल एरिया वो हैं जैसे इस्लामाबाद के होते हैं। जी, अब फाइनली फ़ील हो रहा है कि हम सिटी से बाहर निकल आए हैं, वरना वो तो ऐसा था कि हमें लगा कि मिलान शायद छोटा सा सिटी होगा लेकिन बहुत ही बड़ा सिटी है। बल्कि मुझे लगता है कि जो साथ में सराउंडिंग टाउन्स या छोटे से टाउन होते हैं ना, वो भी टाइम के साथ ऐसे ही हो गए होंगे जैसे साथ में अटैच हो गए हैं, तो वो लगता ही नहीं है कि वो सिटी कहाँ ख़त्म होता है। लेकिन खैर अभी तो अब फील आ रही है कि हम सिटी से काफ़ी दूर निकल आए हैं और बल्कि जो मेन रोड सीधा जा रहा है उसको छोड़ के जो कोमो या लिको के साइन आ रहे थे अभी हमें उनको फॉलो करके उसकी तरफ जाना है। बल्कि यहाँ कोशिश करेंगे कि अगर रास्ते में आगे हमें कोई पेट्रोल स्टेशन मिल गया तो हम थोड़ा सा फ्यूल भी ले लेंगे, क्योंकि गाड़ी में काफ़ी कम है फ्यूल। अच्छा, ये राउंड अबाउट हमेशा ट्रिकी होते हैं क्योंकि हमने आदत नहीं होती, हमें लगता है कि हम उल्टी साइड से एंटर हो रहे हैं
लेकिन ये कि ऑलवेज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा बाकी लोग थोड़ा डिस्टर्ब भी होते हैं क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कि ये इतना स्लो क्यों जा रहा है, लेकिन ये कि हमें देखभाल के जाना पड़ता है। तो अभी खैर चलते हैं और यहाँ से लेते हैं फ्यूल। वैसे लग तो रहा है जैसे यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, पेट्रोल पंप बंद नहीं, ये साथ में वो लगी हुई है। यहाँ पे ऑटो में जो मशीन होती है कि यहाँ सामने देखें कि वो बिल्कुल बंद है, कोई बंदा नहीं है। तो हमें यहाँ खुद ही फिल करना पड़ेगा कि वो प्रीपेड मशीन लगी होती है, वहाँ से ही प्राइस वगैरह चेक करके। ये देखें जैसे ये बंदा कर रहा है ना। अच्छा, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस था कि आपको कार्ड एंटर करना होता है और जिस पंप पे गाड़ी खड़ी हो उसका नंबर देना होता है, फ्यूल कौन सा लेना है वो चूज़ करना है और अमाउंट, तो उसके बाद जाके वो एक्टिवेट कर देता है और वहाँ से आप फिल कर लें। और फिर वापस आके अगर आपको रसीद चाहिए तो वही आपको प्रिंट करके वो जो वेंडिंग मशीन टाइप लगी होती है, और वेंडिंग मशीन तो नहीं है, लाइक जो ऑटोमेटेड मशीन लगी होती है, वो आपको रसीद भी प्रिंट करके दे देगी अगर चाहिए हो तो खैर ये काफ़ी अच्छा है कि इंस्टीड के आप वहाँ बंदे रखे हैं, शॉप्स पे बंदा बैठा हो, अंदर जाके पे करना वहीं पे करें। और बल्कि यूके में या कुछ और कंट्रीज़ में तो ये होता है कि हर पेट्रोल पंप का अपना होता है कि आप उस पे वहाँ से ये पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये भी डिफरेंट किया हुआ है कि पेमेंट के लिए एक अलग से बूथ बनाया होता है कि आप वहाँ पे जाएं और वहाँ से चूज़ करके जिस पंप से लेना है। ये रोड की साइड पे साइन चेक करें, किस तरीके से उन्होंने गाइड किया हुआ है कि वो तीर से बनाए हुए हैं राउंड अबाउट के, कि जिस एरिया में जाना हो, बल्कि पूरा राउंड अबाउट भी नहीं शो किया हुआ। तो एनीवेज हम सही जा रहे हैं हम कि वहाँ सीधा जाना है और बिल्कुल यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि कोमो की तरफ ही जा रहे हैं। हालांकि नेविगेशन भी है, गूगल भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि जहाँ आप इतना कॉन्शियस होकर ड्राइव कर रहे हैं और केयरफुल हो रहे हो कि वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आप एक भी राउंड अबाउट या एग्ज़िट मिस कर दिया तो आप कहीं के कहीं चले जाएंगे, जब तक वो दोबारा गूगल साहब अपना करते हैं री राउट, उतनी देर में आप कहीं के कहीं पहुंच चुके होते हैं। तो एनीवेज सो फार सो गुड, ठीक ही जा रहे हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि जब से हम मिलान से काफ़ी आगे निकल के इस एरिया में आए हैं तो थोड़ा घरों का स्ट्रक्चर भी चेंज होता जा रहा है। अब बिल्डिंग का स्टाइल और घरों का स्टाइल थोड़ा चेंज हो रहा है और पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं।
अब चेक करें, जैसे जैसे हम कोमो के करीब पहुंचते जा रहे हैं, सीनरी एकदम से क्या ही ज़बरदस्त हो रही है। सामने वाला वो जो पहाड़ी के ऊपर घर नज़र आ रहे हैं, हमें राइट टर्न लेना पड़ रहा है, लेकिन वो और ये वाली बिल्डिंग्स दोनों साइडों पे चेक करें, क्या कलरफुल और स्टाइल कि प्रॉपर अब पता चल रहा है कि हम किसी बहुत ही अच्छे टूरिस्ट टाउन में आ गए हैं। कि अब वो जो प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया जैसे पीछे मिलान का नज़र आ रहा था, अब उससे थोड़ा डिफरेंट हो गया कि ये यहाँ तो वो हैं होटल्स वगैरह हैं, और होटल्स के अलावा जो शॉप्स और लोगों के घर भी हैं वो उनको भी थोड़ा ना दिया हुआ है कि जो पूरे इस सीनरी या इस एरिया के साथ वो मर्ज हो जाएं, कि वो भी खूबसूरत लगें। क्या खूबसूरत टाउन है। लेकिन अभी खैर हम टाउन में नहीं रुक रहे, हमारा प्लान सीधा लेक पे ही जाने का है। हम स्टॉप लेक पे ही जाके करेंगे। और ये हमारे सामने जी बिल्कुल ये लेक नज़र आ गई है, और यहीं कहीं पे पार्किंग है। मतलब मैप शो कर रहा है कि यहाँ से करीब ही कहीं, आई थिंक ये राइट, हाँ यहाँ से राइट होना है, और साथ ही पार्किंग है जो बिल्कुल लेक के ऊपर पार्किंग है, पे एंड डिस्प्ले। तो बाकी अंदर जाके देखते हैं, आई होप हमें जगह मिल जाए सही पार्किंग की। काफ़ी खाली जगह नज़र आ रही हैं, तो उम्मीद है कि पार्किंग मिल जाएगी, वरना इस जगह ऐसे स्पॉट पे सबसे बड़ा डर यही होता है कि पार्किंग मिले कि ना मिले। और ये सामने पे एंड डिस्प्ले मशीन भी नज़र आ रही है, यहाँ से ऑब्वियसली पे करके हमें टिकट लेनी पड़ेगी। और यहाँ काफ़ी है पार्किंग तो खाली, तो खैर आराम से गाड़ी लगाते हैं और बाकी बातें बाद में। चले आएँ, अभी देखते हैं हम लेक, और लेक का ये जो पार्क सा बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये चेक करें, ऊपर बिल्कुल माउंटेन टॉप के ऊपर जो है कोई कासल है या कोई होटल वगैरह है। ये तो अगर हम उस तरफ को जाएं तो फिर ही देख सकते हैं, लेकिन ये कि यहाँ से डेफिनेटली ऊपर से व्यू बहुत ही ज़बरदस्त होगा, क्योंकि पूरी लेक और ये वाला सामने का पार्क आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा हाँ, पार्किंग का बता दूँ, पार्किंग बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, वही जो नॉर्मल होता है कि पे एंड डिस्प्ले कि आपने जितने भी टाइम के लिए लगाने हैं उतना चूज़ कर लें, और कोई ख़ास एक्सपेंसिव भी नहीं थी। ऑलमोस्ट आई थिंक लेस दैन €2 पर आवर का उन्होंने चार्ज किया है, जो कि इतने टूरिस्टिक जगह के हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है। ये चेक करें, लेक का पानी ऐसे साफ़ बिल्कुल, हालांकि गर्मी का मौसम है, गर्मियों के मौसम में इतना साफ़ और इतना क्लियर वाटर होना बहुत ही मतलब अमेजिंग है। और दूसरी साइड पे देखें कि ये इस साइड पे कोमो का टाउन है जिस साइड से हम आए हैं, और दूसरी साइड पे यहाँ पे 2-3 टाउन है जो पूरी लेक को कवर करते हैं। एक शायद लेको है, एक विरोनो कुछ इस तरह है, विरोनो करके कुछ मैंने पीछे पढ़ा था। तो ये शायद वो दूसरे टाउन है कि यहाँ के कोमो ही है कि आगे जाके, क्योंकि जहाँ पे लेक ख़त्म होती है वहाँ से शायद हम उसी के साथ मैच कर लें। और इस लेक में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, ये छोटी छोटी बोट्स भी हैं बोट राइड के लिए, ये शिप्स भी, आई थिंक ये छोटी फेरी हैं। ये वाली जो है ये बिटवीन टाउन्स, मतलब अगर एक टाउन से दूसरे टाउन में जाना हो तो उसके लिए यूज़ होती हैं। और ये सामने हमारी दूसरी साइड पे कोई वाटर फाउंटेन है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये है दूसरी साइड पे, आप पता नहीं हम उस साइड पे जा पाते हैं कि नहीं। और हाँ, ये जो ऊपर मैं दिखा रहा था, और ये देखें कि ये जो वाटर प्लेन होते हैं ना, जो पानी से फ्लाई करते हैं और पानी में लैंड करते हैं, ये मेरा ख्याल इस लेक से मैं कहीं देख रहा था कि ये भी फ्लाई करते हैं, वो टूर देते हैं लेक से। मतलब अगर आपने टूर बुक करवाया हो तो आपको पूरा इन साइडों का व्यू ऊपर से, वो मेरा ख्याल आधे घंटे या घंटे का टूर होता है। खैर ये हम जाते हैं अभी, तो देखते हैं कि इनका ऑफिस अगर इधर है तो चेक करते हैं, अगर तो रिजनेबल प्राइस हो तो एक मेरा ख्याल टूर ले लेना चाहिए। अब इतनी दूर आए हैं तो इसमें ये देखें कि वो लैंड करके आया है, अब ये अपनी बेस की तरफ जा रहा है स्लोली मूव करके। है तो बिल्कुल छोटा, इस पता नहीं प्लेन को नाम क्या होता है जो इस तरह पानी या लेक्स वगैरह में से फ्लाई करते हैं। अगर खैर किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कर दें
कि इन प्लेन को क्या कहते हैं। और वैसे मैं जाके कोशिश करता हूँ कि उधर से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन अगर किसी को इसके बारे में पता है कि यहाँ पे किस तरह बुकिंग होती है और किस तरह ये टूर लेते हैं, तो वो भी अगर प्लीज़ कमेंट में कोई शेयर कर देगा तो हो सकता है कि बाकी सब लोग जो भी इधर आएँ या वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। Avere l'assistenza insomma, del sindacato. अच्छा, देखने से तो लग रहा था कि वो जो बेस है, जो एरोप्लेन वाला, बिल्कुल वो सामने साथ ही है, लेकिन जब चलना स्टार्ट किया है तो साथ साथ चलते जा रहे हैं और लेक है कि ख़त्म होने को आ ही नहीं रही। वो सामने हमने दूसरी साइड पे जाना है, लेकिन बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये वॉक इतनी लंबी होगी। हालांकि मैं सारी वीडियो नहीं बना रहा, बीच में काफ़ी स्किप भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये है कि बहुत ही ज़्यादा लंबी वॉक है। लेकिन एक चीज़ है कि इस लेक एक तो लेक की अपनी खूबसूरती है, लेकिन जो साथ में उन्होंने ये ट्रैक्स फूल वगैरह लगा के जो खूबसूरत किया हुआ है उसकी तो क्या ही बात है। मीन के इतनी ये वॉक, हालांकि गर्मी है, गर्मी में इतनी वॉक लेकिन फिर भी फील नहीं हो रही। और वैसे भी थोड़ा लेक में इधर थोड़ी गर्मी कम है क्योंकि हवा चल रही है और थोड़ी ठंडी है। ये चेक करें इधर आना, फूलों को किस स्टाइल से क्या मतलब उन्होंने खूबसूरत, एक तो जो देखें बैकग्राउंड में जो लेक की खूबसूरती है, और जब इस जगह पे खड़े होकर आप व्यू देखेंगे तो फिर तो क्या ही बात है। जी, तो ये रहा एरो क्लब कोमो का। तो अभी हम देखते हैं इनका, आई होप यहाँ पे ऑफिस, हाँ ये है ऑफिस। तो ऑफिस में जाके पता करते हैं कि क्या है हिसाब किताब यहाँ का। ना जी, एरो क्लब वालों ने तो कोई घास नहीं डाली। एक्चुअली उसने बताया कि
यहाँ पे ये बुकिंग करते ही नहीं है, ना ही बुकिंग कर सकते हैं। बेसिकली उसने कोई वो अपना वेब एड्रेस दिया कि ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो जो बुकिंग प्री बुक होते हैं लोग सिर्फ उनको ही वो एंटरटेन करते हैं। अच्छा खैर, ये देखें सामने बिल्कुल लेक के अपोजिट साइड पे जो यहाँ फेरीज से जाते हैं वहाँ से ऊपर जाने के लिए वो कोई ट्रेन्स हैं, है तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं, हमारे पास अगर टाइम हो तो इस वाले को भी इंजॉय करते हैं उधर जाके। लेकिन हाँ, मैं खैर बता रहा था कि जो एरोप्लेन का है कि वो बिल्कुल यहाँ पे जो टूर कराते हैं इनके दो किस्म के, उसने थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो दे दी कि एक हाफ एन आवर का टूर होता है और एक 1 आवर का टूर होता है। तो मैक्सिमम 4 पीपल ये जो छोटा प्लेन है इसमें लेके जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि वो बुकिंग यहाँ पे नहीं करते, बुकिंग ऑनलाइन ही करवानी होगी और पहले से करवानी होगी। और यहाँ पे अगर वो, मैंने कहा चलें अगर हम इधर आए हुए हैं तो ऑनलाइन करवा के हम अगर ये ले लें ट्रिप, तो वो ऑनलाइन भी चेक किया, उन्होंने कहा कि अगले तकरीबन मेरा ख्याल 8 के 10 दिन फुली बुकड है, तो उसके बाद की शायद कोई स्लॉट अवेलेबल हो। तो खैर हमारा 8-10 दिन क्या, अगले शायद 8-10 घंटे भी यहाँ स्टे नहीं करना, हमने तो आगे निकलना है। तो ये तो फिर कभी नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आइडिया हो गया कि ये एक अच्छा ट्रिप है। मेरा ख्याल है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो पहले से बुक करवा लें। और फिर ये होता है कि सीज़न ऑफ सीज़न डिपेंड करता है कि आपको प्राइस भी उसी हिसाब से मिलेगी, क्योंकि अभी पीक सीज़न है और सारे बुक हैं तो डेफिनेटली प्राइस हाई मिलेगी। लेकिन जब थोड़ा ऑफ सीज़न होगा तो उस वक्त प्राइस उस हिसाब से मिलेगी। चलें कोई नहीं, प्लेन पे नहीं जा सके तो ना सही, अभी हम कुछ देर यहाँ बैठते हैं और थोड़ा घूमते फिरते हैं, इस खूबसूरत सीन और इस सारी सीनरी को एंजॉय करते हैं, इन खूबसूरत फूलों को। तो खैर वीडियो अभी मैं बस करता हूँ, वीडियो काफ़ी ऑलरेडी हो गई है। अभी यहाँ बैठ के इस सारे इन्वायरमेंट को एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट ट्रिप अभी देखते हैं कि कोमो पे अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मिली तो उसको कैप्चर करेंगे, नहीं तो अगला हम अपना स्विट्ज़रलैंड वाला ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।